विपक्ष और पक्ष दोनों एक जैसे हैं। विपक्ष ने 70 साल राज किया, कौन सा हमें सुविधा दे दी, कौन सा हमें ESI दे दिया। हमारे बच्चे आज भी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। और केजरीवाल जब ऊपर जाएगा, जब यहाँ का दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म होगा। पीठ पे पीछे आई लव केजरीवाल झाड़ू लगा लगा के घूमते थे, क्या दिया हम लोगों को। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कर्मचारियों का गीग कर्मचारियों का जो है ऑनलाइन कर्मचारी होते हैं, स्विगी, जोमेटो, अमेजन और भी तमाम जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, उबर, ओला, इन सब के कर्मचारी जो हैं आज यहां पर उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम पोस्टर जो लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे, एक आवाज़ आ रही है जिसमें कहानी बताई जा रही है कि कैसे एक अर्बन कंपनी में लड़की काम कर रही थी, स्पा देने का काम था उसका, उसके साथ कैसे शोषण किया, ये उसकी कहानी बताई जा रही है कि एक लड़के ने फ़ोन किया और धोखे से उसको घर के अंदर बुलाया। वो जानबूझ के ऐसी सीन क्रिएट कर रहा था कि हाँ उस घर में मैडम भी हैं, मतलब महिलाएं भी हैं, लेकिन जबकि वो जो लड़का था वो अकेले था और उसके साथ उसने अंदर बुला के शोषण की जो भी कहानियाँ थी वो सुनाई जा रही है यहाँ पर। ऐसे ही सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और सब अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओला, उबर जो है, जोमेटो कंपनी के जो है कर्मचारी, उनकी एक अलग कहानी है, वो सभी अपने अलग एक समस्याओं के साथ यहाँ उपस्थित। इन्हीं में से एक हैं जो स्विगी कंपनी के कर्मचारी हैं, इनके साथ भी कुछ जो शोषण हुआ है इनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा जब आप काम कर रहे हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए आप यहाँ उपस्थित हैं? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, मैं फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में बारिश हुई थी, जगह जगह पानी भर गया था, तो हमारे डिलीवरी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और एक डिलीवरी के बारे में बता रहा हूँ, मैं डिलीवरी करने जा रहा था आनंद पर्वत की, वहाँ पे इतना पानी भर चुका है। कंपनी में मैंने बोला सर वीडियो बना के भेजी कि यहाँ पे बाइक नहीं जा सकती, बाइक पूरी डूब जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको ये डिलीवरी देनी पड़ेगी, आप नहीं करोगे तो उसकी पेनल्टी लगेगी आप पर। तो कंपनी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। उस टाइम पे मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट करी, सर कैसे डिलीवरी होगी। कह रहा है आपको करनी पड़ेगी, जैसे मर्जी करो। और उसकी 1000 रुपये की, आपने डिलीवरी 1000 रुपये की पेनल्टी लगी। वो डिलीवरी हो पॉसिबल ही नहीं थी, उस साइड कैसे जाएगा। डिलीवरी कितने की थी? डिलीवरी थी वो 700 रुपये का था, सांभर मसाला डोसा ये था बस। पर उसकी पेनल्टी पूरी की पूरी मेरे ऊपर मार दी और एक्स्ट्रा पैसे डाले। 1000 रुपये की 900 रुपये की पेनल्टी मारी मेरे को उसके ऊपर। वो डिलीवरी जो था वो खाना आपने वापस कर दिया होगा कंपनी? हाँ, वो होटल में जाके वापसी करना पड़ा। वो तो पेनल्टी भी आपको देनी पड़ी? पेनल्टी मेरे को देनी पड़ी। उसकी जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट आता है वो कौन देता है? जो कॉस्ट हमारे पे आउट से कट जाता है, जो हम डिलीवर जो काम करते हैं वो सारा उसमें काट लेते हैं वो लोग। छुट्टी कोई मिलती है? वो कोई छुट्टी नहीं है हमारी, और काम जो करना जितना करोगे उतना पैसा मिलेगा, कोई छुट्टी नहीं है। और काम कितने घंटे का काम करना होता है? कोई फिक्स है वर्किंग आवर? फिक्सिंग नहीं है, ये है कि आप जितना काम करोगे उतना मिलेगा। अब रात को कंपनी ने ये रूल बना दिया है कि रात को आपको 11 बजे तक काम देना है। रात को 11 बजे तक नहीं रुकना है। अगर आप नहीं करोगे 11 बजे तक तो आपके ऊपर पेनल्टी लगे, वो नहीं मिलेगा, आपका इंसेंटिव नहीं आएगा। तो रात के कितने बजे से रात के 11 बजे तक रखना है? नहीं, मॉर्निंग सुबह के कितने बजे आना? सुबह आते हैं हम 9 बजे 8 बजे स्टार्ट हो जाता है काम, और 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक ड्यूटी देनी है, चाहे जितने बजे भी आओ। रात को 11 साढ़े 11 रुकना ही रुकना है। और इसमें हमारा 24 ऑर्डरों का टारगेट होता है कि 24 ऑर्डर मारोगे तब जाके आपको इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, पर वो 24 ऑर्डर कंपनी वो भी नहीं देती है, उसमें भी रुला देती है। कई बार एक ऑर्डर के पीछे 1-1 घंटा रात को रुकना पड़ता है हमें। रुकना क्यों पड़ता है? 1-1 घंटे क्यों रुलाती है कंपनी? वो एक ऑर्डर नहीं देती कंपनी, वेट करा देती है हमें, बैठाल के रख देती है। दूसरे आएंगे राइडर, उनको ऑर्डर मिलते रहेंगे। मेरा एक ऑर्डर आ जाएगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं घर चला जाऊंगा। कंपनी को लगता है ये राइडर चला जाएगा, तो कंपनी इस पोजीशन में देखते हैं हमारे पास राइडर रहें, तो इसलिए वो ऑर्डर नहीं देती, वो रोक के रख लेती है कि वो ऑर्डर हम करेंगे नहीं तो हमारी पूरे दिन भर की मेहनत कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ इंसेंटिव नहीं आएगा। सरकार जो है लगातार मजदूरों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, सरकार से कोई मदद मिलती है आपको?
सरकार का कोई इंक्लूड भी नहीं है इसमें, वो प्राइवेट कंपनी है स्विगी, कोई सरकारी तो है नहीं। सरकारों पर जो है वो उनको ध्यान देने की जो जिम्मेदारी है वो कभी ध्यान देते हैं इस बात पर? नहीं, आपने कभी शिकायत लगाई है किसी से? हाँ हुआ है, हमने प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी। हमारे यहाँ पे वो है NSP जोन है पीतमपुरा का, पर वहाँ पे जितने भी लड़के थे सबके सब लड़कों की आईडी ब्लॉक कर दी गई, आइडिया बंद कर दी गई है, उनको काम से निकाल दिया गया कि आपने ये प्रदर्शन क्यों करा। प्रदर्शन करने की कोशिश की इसलिए आईडी ब्लॉक करके निकाल दिया गया? हाँ जी, ये हुआ है। कंपनी ने निकाल दिया? हाँ जी, स्विगी ने निकाल दिया लड़कों को। जिस लड़कों को पता चला कि आईडी आपकी बंद कर रखी है, जैसे हम लोगों ने 10 लड़कों ने आईडी बंद करी और वहाँ पे जो लड़के आ रहे थे उनको बोला भाई यहाँ पे ऑर्डर मत उठाओ, ये हमारे पैसे बढ़ाएंगे तो हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो उसमें कंपनी ने मैनेजर आए, उन्होंने सबके नाम नोट कर लिए और लेके चले गए कि हम हाँ कर देंगे, ठीक कर देंगे। पर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन सबकी आइडियाँ बंद, सबकी ब्लॉक। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि किस तरह की जो है शोषण और जबरदस्ती है। अगर आप किसी चीज की मांग करते हैं, प्रदर्शन या कोशिश भी करते हैं अगर मुंह खोलने की, तो अगले दिन आपकी कार्ड ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको रास्ते से ही हटा दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? हम ओला उबर कैब चलाते हैं, उसमें क्या है 8 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। इस टाइम ये हालत हो रखी है, CNG है 81 रुपीज़ kg, 81 रुपीज़ kg CNG है। तो आज की डेट में 1000 रुपये सुबह से निकले हुए शाम तक 1000 रुपये करके नहीं ले जाते, 600 रुपये की CNG चल जाती है। अगर 1000 भी आधा से ज़्यादा बिल्कुल कमीशन ओला उबर कंपनियाँ काट रही हैं। आपको उसमें कितने फायदे हो पाते हैं? कोई फायदा नहीं इस टाइम, कोई ही फायदा नहीं। सिर्फ इतना चल रहा है, घर का खर्च चल रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। टोल टैक्स कंपनी देती है? कुछ नहीं दे रही, पहले दे रही थी, इस टाइम हटा दिया है सारा का। ये आज कम से कम हो गए 6 महीना पहले से टोल टैक्स, स्टेट टैक्स कुछ भी नहीं दे रही है कंपनी। आप बताएं, जो गाड़ियां आप लोग चलाते हैं, आप डिलीवरी के लिए जो भी गाड़ी लेते हैं, वो भी आपको रेंट पे मिलता है? नहीं, रेंट पे नहीं है, वो हमारी खुद की गाड़ी है। अच्छा, कंपनी गाड़ी नहीं देती? नहीं, कंपनी कुछ नहीं देती है। पहले उसका हमें फ़ोन का रिचार्ज का भी मिलता था और गाड़ी का सर्विसिंग के लिए भी मिलते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है अब। वो सब खत्म कर दिया गया है। खाली हम वो अपनी जेब से सब कुछ करते हैं। कुल मिला के सारे टैक्स वगैरह पे करने के बाद पेट्रोल वगैरह आपके के पास कितने पैसे बच जाते हैं? मुश्किल से 600-700 रुपये आते हैं पूरा दिन काम करने के बाद। 600-700 पूरे दिन काम करने के बाद मुश्किल से 600, उसमें घर चल जाता है आपका? अब क्या करें, मुश्किल से वही चलाना पड़ रहा है, उसमें ही काम है। आप काम करते हैं तो ये है जो कर्मचारियों की ये है दुर्दशा जो यहाँ पर मौजूद है, और इसी इनकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ गई है। इस वजह से ये लोग जो हैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और भी किसके बारे में? हालत पस्त हो जाती किस चीज़ के लिए आप उपस्थित हुए हैं? आप जिस चीज़ के लिए जो परेशानियां हैं वो बताइए। इसीलिए हम ओला उबर के खिलाफ ये शुरुआत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सरकार को खिलाफ, जो ओला उबर जैसी सरकार से क्या नाराजगी है? भागीदारी करेंगे। हमारी बहुत सारी नाराजगी है। ऐसी कंपनियां यहाँ ला करके हम सभी भाइयों को लूटा जा रहा है, सबसे बड़ी नाराजगी ये है। और सरकार से ये नाराजगी है, उसने CNG और पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, और हमारा रेट वही 8-9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमें मिल रहा है सेडान गाड़ी का। जो आज गाड़ी का रेट जो है 9,80,000 की गाड़ी आ रही है, 12-13 लाख रुपए की हमें गाड़ी पड़ती है किस्त देने के बाद। तो इसमें सरकार क्या करे? कंपनी से कहिए कि आपकी जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज करें। सारी कंपनी कैसे सुनेगी जब सरकार के दबाव में काम कर रही है? जिन ओला उबर के पास लाइसेंस नहीं है वो धड़ल्ले से चल रही है यहाँ पर, और तो सरकार की सर पर चल रही है या किसी और की सर पर चल रही है? अगर सरकार के इशारे पे चल रही है तो सरकार को ध्यान देना था ना मजदूरों के लिए। तो सरकार कहाँ ध्यान दे रही है? मजदूर तो मरता जा रहा है, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। हमें क्या जरूरत थी यहाँ जंतर मंतर बनाने की? अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान देती तो। कोई बीमारी से मर रहा है, कोई हारी से मर रहा है, कोई भुखमरी से मर रहा है। ये स्थिति आ गई है ड्राइवरों की। सरकार तो जो है गरीबों की सरकार थी, गरीबों को अमीर बनाने के लिए आई थी। हाँ, गरीबों को अभी नहीं, अमीरों को अमीर बनाने के लिए।
काम कर रही है। जो केजरीवाल कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मोदी ने मैं मकान भी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, और मैं कुछ नहीं लूंगा। आज उसके यहाँ वियतनाम का पत्थर लग रहा है, ऐसे ऐसे पर्दे लग रहे हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वो पढ़ा लिखा इंसान था, पता था मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं ये करूँगा दिल्ली का। उसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली के ड्राइवरों का, ऐसा सत्यानाश किया है। कोरोना काल में भी उसने कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई चीज़ नहीं दी। और कुछ हमारे भाई भी हैं जो हमारे भीतर बैठे हैं, जयचंद, वो भी हम लोगों को लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। ड्राइवर से कोई 1000 रुपये उगा रहा है, कोई 500 रुपये उगा रहा है, कोई कुछ उगाही कर रहा है, केवल परमिट बढ़वाने के नाम पे, कोई फिटनेस के नाम पे, कोई किसी चीज़ के नाम पे। और जयचंदो को भी कहना चाहता हूँ, जयचंदो सुधर जाओ। ये ड्राइवर भाई रो देगा, उतना तुम खो जाओगे दुनिया से, खो जाओगे। सुधर जाओ जयचंदो, तो 1000 500 रुपये तुम्हें उगाही कर रहे हो ड्राइवरों से। अंधभक्तो सुधर जाओ, और इन ड्राइवरों का खून पीना छोड़ दो। इनके भी बीवी बच्चे, इनको पालने दो, कुछ करने दो। क्या कहेंगे आप, ये जो सरकार थी गरीबों की और मजदूरों की सरकार थी, उन्हें समझने के लिए आई थी, उन्हें अमीर बनाने के लिए आई थी? जी, ये इनकी सोची समझी साजिश थी। और आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, ये आने वाले टाइम में जो हमारे बाप दादा मर गए थे आज़ादी दिला करके, आज़ाद कराने के लिए, उसे हम दोबारा ये चाहते हैं कि आज वो गुलामी के 70% जो किसी को दिखाई नहीं देता, 70% देश के हर जनता को गुलाम बन चुके हैं, बस बेड़ी लगनी बाकी है। और हम नहीं चाहते वो गुलामी फिर से हमारे पास आए। कैसे गुलामी कैसे है? गुलामी ये है, काम मैं करता हूँ सुबह से उठ के, जो चीज़ें खरीदना होता है मुझे, सब सरकार के रेट पे, सरकार द्वारा तय किया गया हर दाम हम देते हैं। लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो उसका दाम विदेश वाले तय करते हैं, जो ऊपर बैठे हुए विदेशों में, वहाँ से बैठ के वो हमारे जीवन को चला रहे हैं। हमारे सांसें वो गिनेंगे कि हम कितनी सांसें लें। यानी कि जो कुछ भी हम काम करेंगे, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं, जनता के जेब काटने का हम काम करते हैं। और शाम को हमारी जेब काट करके हमें 2 रुपया पकड़ा दिया जाता है कि तुम जाओ, इससे पानी पियो या खाना खाओ। बाकी सारा पैसा विदेश जा रहा है। जो सोची समझी साजिश है यहाँ के नेताओं की। मोदी सरकार के एक नारे थे कि स्वदेशी लाओ विदेशी हटाओ, वो नारे थे। जब पार्टी इनकी बन गई है, सत्ता में आ चुके हैं, लोग मूर्ख बन चुके हैं, तो अब इन्हें के देश को डुबाओ, विदेश को अपनाओ। देश को बिल्कुल डुबा दो, देश की जनता को गुलाम बना दो विदेशियों का। क्योंकि आज एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो देसी हो, हर चीज़ यहाँ विदेशी है। यानी कि 90% कब्जा विदेशियों का हो ही चुका है। जनता है एक चीज़, इससे ज़्यादा बड़ी गुलामी क्या होगी कि अगर हम मजदूर सुबह काम करने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि तुम्हें मिलेगा क्या दिन भर का, या इस काम का तुम्हें क्या दाम मिलेगा। वहाँ काम करने के बाद में सुबह से शाम तक काम करो, उसके बाद मोदी जी हर जगह मेड इन इंडिया का प्रचार करते रहते हैं। वो प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता भ्रमित रहे, मूर्ख रहे, बेवकूफ़ बनी रहे, बस और कुछ नहीं। अगर इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए, आप प्रूफ कर दें, मोदी जी प्रूफ कर दें कि स्वदेशी एक भी ऐसी चीज़ है यहाँ पे जिस जनता इस्तेमाल करती हो। एक भी स्वदेशी चीज़ बता दें। ये बताइए, स्विगी, जोमेटो, ओला। कोरोना में वैक्सीन तो दिया था ना, वैक्सीन तो पूरा स्वदेशी था, विदेशों में भी भेजा था। उसी वैक्सीन के बदले तो वो वैक्सीन दे करके आज हमारी आज़ादी छीन लिया और गुलामी दे दिया। वैक्सीन में असर था ना इनके, ये वैक्सीन ही है, गुलामी का वैक्सीन लगा दिया हमारे को। हाँ, अब हम पूरे गुलाम हो गए। कोरोना का वैक्सीन था, कोरोना भगाना था। अरे लोगों को पता ही नहीं लगा, वो तो अब पता लगा मुझे। हाँ। जब वो गुलामी वाला वैक्सीन अंदर से अब वो उछल रहा है ना मुझे, तब मुझे पता। तो अब पता लग रहा है मुझे कि वो गुलामी का वैक्सीन था, लगवा के भी गलती कर दिया। मर गए तो कम से कम आज़ादी से मर तो जाते, अब तो गुलामी करके मरना पड़ेगा मुझे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, कोरोना था कहाँ? कोरोना था नहीं, कितने लोग मर गए। कौन मर गया? हम कहाँ मर गए? हमें तो मारा जा रहा है। कितने हजार लोग मर गए, लॉकडाउन हुआ था। कहाँ लॉकडाउन हुआ? हमें मारा जा रहा है। मैंने खुद कोरोना में गाड़ी चलाई। कोरोना कौन कौन मार रहा है? सरकार मारी और कौन मार रहा है? अभी एक चीज़ बताइए, सरकार आपको कैसे मार रही है? तो अच्छा खासा इंसान अभी कोरोना के नाम पे तुमने एडमिट कर दिया, उसकी आंखें निकाली, किडनी निकाल ली, बंदा ठीक ठाक गया है, 2 मिनट के अंदर ही उसका किडनी गायब हो गई, वो मर गया, उसका कोरोना हो गया। ये बताइए कौन कर रहा है? उसके बाद कंप्लेंट करा, उठाकर दे, डंडा दे, लात दे, चल जेल के अंदर।
जी कुछ कह रहे थे। मैडम अभी सिर्फ मोदी जी नहीं, जितने राजनेता हैं, यानी कि जो देश को जब लूटना हो डाकुओं को, तो आज के टाइम में एक बहुत बढ़िया प्रचलन चल गया है। बहुत बड़े स्तर पे अगर देश को लूटना हो, देश को गुलाम बनाना हो, तो नेता बन जाओ, मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। जो ये बन गया वो देश को बेच देगा, लूट लेगा। कि आपको 1 महीने में 1 लाख का काम, अंग्रेजों की सरकार यहाँ पर आ सकती है, कभी भी आ सकती है, यही इशारा कर दें। आज गुलामी तो है इंसान के अंदर। अगर ये लोग नहीं अगर चाहें कि हम आज़ादी से काम करें, तो कहाँ काम करें? सब कुछ जो इंडियन था, स्वदेशी था, सब कुछ बंद कर दिया मोदी जी ने। और सब के अंदर ऐसा कोई इंसान बता दो पूरे देश में जिसके, क्या लगता है अच्छी सरकार जो है वो कौन जो है अच्छे से देश को चलाएगा, बेचेगा नहीं? अब तो मुझे लगता ही नहीं कोई सरकार चलाएगी, क्योंकि जो कोई अब ऐसा वैक्सीन लग गया है भ्रष्टाचार का, नेताओं के अंदर एक वैक्सीन लगा है और आम जनता के अंदर भी एक वैक्सीन लगा है। आम जनता के अंदर वैक्सीन लगा है जिसके वो सिर्फ गुलामी करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। नेताओं के अंदर, उनके औलादों के अंदर जो वैक्सीन लगा है, वो जब भी सत्ता में आएंगे देश को लूटेंगे, जनता को लूटेंगे। तो अब बचा ही कुछ नहीं है। बोलें तो बोलें कहाँ? केजरीवाल ने कहा था हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ उसको वोट भी दे दिया। यानी कि चलता फिरता एक भिखारी कटोरा लेके आया था, उसको हमने वोट देकर कुर्सी बिठा दिया, उसने तुरंत जो है जनता को बेच दिया। पहले लोग देश बेचते हैं, देश का सामान बेचते हैं। केजरीवाल कितनी सारी चीजें फ्री देते हैं दिल्ली वालों को। मौत भी तो फ्री दे रहा है। शाम को आपको पता है जब हम सारा दिन गुलामी करते हैं, शाम को रोटी नहीं मिलती है। जब अब ये वो था कोरोना था, तभी अपने घर में डेंटिंग पेंटिंग करवा रहा था। लोगों को बाहर मास्क नहीं पहना है, 2000 रुपए दो। मजबूर आदमी कोई जा रहा, लोगों की भलाई के लिए था ना कि अगर 2000 रुपया मांगेंगे तो लोग डर से मास्क पहनेंगे। नहीं मैडम, वो भलाई के लिए नहीं था, वो आपको नहीं पता है। वो इसलिए था ताकि उसके यहाँ मार्बल का पत्थर का एस्टीमेट दे दिया गया 50 करोड़ का, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जनता को लूटना है। स्विमिंग पूल बनाना है, फिर जनता को लूटना है। ऐसे करके वो तो अपने घर का चाहिए था, उनको बढ़िया खाना चाहिए, टॉयलेट भी ऊपर नीचे करने वाला चाहिए रिमोट से, सीधे टॉयलेट। क्या लगता है जो कौन है जो सरकार जो अच्छी से चलाएगी, देश को अच्छे से चला सकता है? अब तो सरकार ड्राइवर जन पार्टी चलाएगी, जन सेवा ड्राइवर पार्टी ही चलाएगी। केजरीवाल ने लूटा हमको, केवल ड्राइवरों के नाम पर कंधे पे बंदूक रख के चलाई थी और हमने केजरीवाल को बैठाला था। अब हम केजरीवाल को उतारेंगे, अब हमने अपनी पार्टी बना ली है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी। अब यही हम चुनाव लड़ेंगे और इनको सबको मार देंगे। जब हमारे ड्राइवर भाइयों को कुछ भला हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं भला हो सकता, क्योंकि ये लुटेरे हैं। कुछ तो अपने भी लूट रहे हैं और कुछ ये सरकारें भी लूट। विपक्ष ने गठबंधन कर इंडिया बनाया है और बोल रहे हैं कि अब इंडिया राज करेगा। विपक्ष और पक्ष दोनों एक जैसे हैं। विपक्ष ने 70 साल राज किया, कौन सा हमें सुविधा दे दी, कौन सा हमें ESI दे दिया? हमारे बच्चे आज भी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हॉस्पिटलों में। ये कहते हैं डिस्पेंसरी खुलवा रखी है, फलाना खुलवा रखा है। कौन सी डिस्पेंसरी में दवाई मिलती है? आजकल आंखों का बड़ा रोग चल रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी दवाई देने को तैयार नहीं है। क्या यही डिस्पेंसरी है तुम्हारी? मोदी ने आयुष्मान योजना दिया तो है, मोदी ने आयुष्मान योजना दिया तो है। वो आयुष्मान योजना दी जिनको दी, हमारा किसी भी ड्राइवर भाई का आयुष्मान योजना में कोई नंबर ही नहीं आया। दिल्ली में कहाँ है आयुष्मान योजना? किससे इलाज कराएं? कम से कम ESI की सुविधा हमको मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया मोदी ने। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है। केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित का इतना बड़ा चिट्ठा है मेरे पास। केजरीवाल के बड़े पीछे पड़े हैं, केजरीवाल से खासा नाराज दिख रहे हैं। और शीला दीक्षित तो ऊपर चली गई, केजरीवाल गद्दी पे बैठा हुआ है। ये ऊपर जाएगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में ऊपर जाएगा, शीला दीक्षित ऊपर चली गई और केजरीवाल जब ऊपर जाएगा जब यहाँ का दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म होगा। दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया। जितना झूठा मोदी उससे 4 गुना केजरीवाल, दोनों धोखेबाज। उन्होंने जनता को लूटा है, परेशान किया है। जनता को फ्री में बिजली दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री है। मैम, हम लोगों को तो कह कर लाया था कि ऑटो टैक्सी वाले बड़ी सुखी होंगे, हमें वोट दो। ऑटो वाले
अपने पीठ पे पीछे आई लव केजरीवाल झाड़ू लगा लगा के घूमते थे। क्या दिया हम लोगों को? क्या दिया? रोड पर कर दिया। जहाँ पहले 15-20 रुपया किलोमीटर हम लोग चलते थे, आज 5 रुपया 6 रुपया किलोमीटर चल रहे हैं। जबकि सीएनजी बढ़ गया कितना? मैम सीएनजी पहले था 35 रुपया, आज सीएनजी हो गया 100। इन सेंचुरी पार कर दिया, सेंचुरी 100। अभी हरिद्वार चले जाए ना 112 रुपया लीटर है, किलो है। अब बताइए, इटावा चले जाए 120 है। इटावा चले जाइए, बताइए 120 रुपया पर केजी। अब बताइए, यही तो इन लोगों का है केजरीवाल मोदी जी इतना झूठे कहते थे 15 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा। कहाँ गया 15 लाख? राशन दिया, आवास योजना से दिया। थोड़ा हम लोग को 15 लाख चाहिए ना, राशन से क्या होता है? दिल्ली में कौन सी आवास योजना दी है मैडम, बताएंगे आप? दिल्ली में किसको दिया? दिल्ली से बाहर दिया, जो भी दिया है। दिल्ली में क्या दिया है? तो दिल्ली वालों से कोई खासा नाराजगी है क्या उनको? दिल्ली वाले तो उनके दुश्मन है, क्योंकि उनको लगता है हम भी उसको जिताते हैं, केजरीवाल को। केजरीवाल के चक्कर में झांसे में इसलिए फंसे, केजरीवाल बोल रहा था कि ऑटो टैक्सी का हम साथ देंगे, मगर उसने भी हमारी पीठ में खंजर घुसेड़ दिया। हमारा साथ अब कांग्रेस के साथ है पूरे इंडिया का, क्योंकि कांग्रेस जैसी भी थी। आप कांग्रेसी हैं इसीलिए बीजेपी का विरोध कर। हमने बीजेपी को वोट दिया, मैं साफ बोलूं, बीजेपी को वोट दिया मैंने। हम परेशान थे, क्योंकि जब हमें लगता था महंगाई है, मगर हमें नहीं पता हम पागल बन रहे हैं। महंगाई हमें दिखाई गई, महंगाई से किसान अमीर हो रहे हैं। बेचारे किसानों का रातों रात करोड़पति हो गए। 750 किसान मर चुके हैं, याद है? कहाँ बैठे थे? सिंधु बॉर्डर, पूरे बॉर्डर घेर रखे थे। मोदी जी कहाँ गए थे? आप वापस लेना पड़ गया, क्योंकि मोदी जी को यूपी जीतना था। यूपी हार जाते 100%, और आप पूरी तरह हारेंगे इंडिया में। मेरे सुन लो बात, क्योंकि जैसा ये मणिपुर में हो रहा है ना, मणिपुर का हाल, हमारी बहनों को कैसे करके घुमाया गया। शर्म करो मोदी जी, आज वहाँ पहुँच गए। क्या राजस्थान में कौन सा शहर है वो? कंपेयर कर रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल से कंपेयर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो सपा है पूरा, मध्य प्रदेश नहीं सपा कह रहे हैं कि वहाँ भी क्राइम रेट ज्यादा है, वहाँ भी ऐसी चीजें होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करो ना। मानता हूँ क्राइम रेट कहीं का भी है, तो मोदी जी को करना चाहिए ना। ठीक, खाली भड़की थी स्मृति ईरानी संसद में। स्मृति ईरानी का तो पूछो मत, वो 13 रुपए शक्कर दिलवा रही थी जब चुनाव जीतना था यूपी में। 13 रुपए शक्कर दिला रही थी, झूठी निकली एक नंबर की। सिलेंडर लेके घूमती थी कंधों पे, और कितने कितने नाटक करती थी, हाय सिलेंडर हाय सिलेंडर। अब 1200 का सिलेंडर है, अब क्यों नहीं हाय हाय कर रही मैडम वो? अब कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? 13 रुपए की शक्कर दिला रही थी, वो कहाँ गई? अमेठी में जाकर क्या कर झूठा प्रचार कर राहुल गांधी के साथ। चलो जीत गई, अब जीत के दिखा दे, अब तो जीत के दिखा दे। और अब नहीं जीतेगी। नहीं, 100% पूरे इंडिया में बीजेपी साफ है, क्योंकि जैसे जिस रास्ते से इतने जुमले 15-15 लाख का जुमला करा मोदी जी ने, मिला किसी को 15 लाख? और गृह मंत्री जी क्या बोलते हैं, हमने तो जुमला बोला। ये जुमला, यदि आप वोट मांगते हो जुमले में मांगते हो, तो अगला वोट किस में मांगोगे? अब पब्लिक तो समझ गई ना कि जुमलेबार सरकार है, जुमले से वोट मांगती है और पब्लिक को देती है ठेंगा। जी देखिए, हम लेकर बैठे हैं ओला उबर का किराया पेट्रोल और सीएनजी के दामों के हिसाब से बढ़ाया जाए। ये सरकार नहीं सुन रही है। सरकार जो है सीएनजी बढ़ा सकती है, पेट्रोल बढ़ा सकती है, लेकिन हम लोग का रेट नहीं बढ़ा सकती। ओला उबर का इनके अधिकार में नहीं है। कैसे चल रही है ओला उबर दिल्ली में? क्या केजरीवाल का इनका नियंत्रण नहीं हो सकता? पेट्रोल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का किराया क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि उनका काम निकल गया, अपने पैरों पर खड़े हो गए ना केजरीवाल जी। पहले तो इनको सहायता चाहिए था, कंधा चाहिए, ड्राइवरों ने सहारा दे दिया, खड़ा कर दिया। अब तो सोच रहे कि मैं गिरूंगा ही नहीं, सहारा दिया था ना। इस बार गिराएंगे कि नहीं? इस बार तो दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। जैसे आए थे ना हवा में, आंधी सफाई कर देंगे। आंधी में आए थे, आंधी में ही चले जाएंगे। आंधी जैसे चिड़िया नहीं उड़ती, वैसी आंधी की तरह मोदी जी साफ हैं 2024 में। कि पता क्या है, इन्होंने जुमला बोला है। देखो, इनको विकास के नाम पे कुछ नहीं, बस नाम पे विकास है। और धरतल में जाओगे ना, कुछ भी नहीं है। मोदी जी को इतना अच्छा मौका मिला, हर चीज का मौका मिला, पब्लिक ने पूरा साथ दिया। क्योंकि लोग सोच रहे कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, मगर सबसे भ्रष्ट पार्टी तो
ये है, हम तो परेशान हैं इससे, क्योंकि हमें गरीबों का चाहिए रोजी रोटी मकान और कपड़ा, यही चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। फेल है, मणिपुर में फेल नहीं हो गई, आपने नहीं देखा? आज वो सीएम जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ का, इनको सीधा सस्पेंड करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहिए था। जब तक इनको चुनाव दोबारा कराना चाहिए, पब्लिक देखती फिर अगला वोट किसको देती। अब पब्लिक तो समझ चुकी है ये जुमलेबाज है। आपको पता डबल इंजन नहीं है, ये बस इंजन चलता है पैसों से, खाली पैसों का इंजन है। अब देखो महाराष्ट्र में देखा आपने, पहले एक पार्टी खरीदी, अब एनसीपी को भी दो पार्टी, ठीक है, यही हाल है इनका। बस खरीद के सरकार बना सकते हैं, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है अब इनको वोट नहीं देगी, बिल्कुल वोट नहीं देगी। जो आम गरीब पब्लिक है ना, वो तो शायद ही दे दे, तो जो अंधभक्त है जिनको ये नहीं पता कि महंगाई क्या है। मोदी को गरीबों का सरकार कहा जाता है, गरीबों के लिए ही आए। हाँ, तो गरीबों को सरकार कहते तो हैं, क्योंकि गरीबों को और गरीब बना रही है ये। गरीबों को इसलिए तो गरीब बना रही है क्योंकि दबे चुप कुलचे रहे और ये कुछ बोले ना, तो गरीब को गरीब और बना रही है, अमीर को अमीर। अच्छा, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं ना, सब जाए भाड़ में, हिंदू जो है वो सुरक्षित है, हिंदुत्व बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये बताओ, हम अब ये देखो, ये इतने साल से हिंदू राष्ट्र नहीं है। किसने बोला हिंदू राष्ट्र नहीं है? ये प्राइम मिनिस्टर हिंदू और आपका राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, तो और कितने हिंदू चाहिए इनको? ये तो पागल बनाते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बस हिंदू राष्ट्र करते रहेंगे, जबकि हिंदू राष्ट्र है ये। हिंदुस्तान नाम किसने रखा है? हिंदू हम हिंदू है ना, इसलिए हिंदू राष्ट्र है ना ये। तो भी ये जुमला फेंकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब ये देखो, अभी अयोध्या में भारत सेकुलर देश है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। तो ये तो हिंदू राष्ट्र बोलते ना हम बनाएंगे, मगर हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है। कैसे हिंदू राष्ट्र पहले से कैसे है? अभी तक बताओ किस पे अभी आज तक हिंदू मुसलमान की कभी लड़ाई हुई है यहाँ पे? वरना तो आतंक फैल जाए, एक राष्ट्र एक ऐसे बॉर्डर बन जाते हैं। जैसे ये हिंदू राष्ट्र नहीं, मान लो आप बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बॉर्डर खिंचवा लो, जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पे दूसरा बॉर्डर, जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ दूसरा बॉर्डर बना लो। ये हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, सब एक मिलजुल कर रहते हैं, तो कोई आपस में लड़ना नहीं चाहता। गरीब परेशान, सरकार लड़ा रही है, लोग सरकार लड़ा रही है, 100% सरकार लड़ा रही है। ये भाई मेरा है, मैं भाई इसका हूँ, मगर इसको ये समझ नहीं है आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधभक्त बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल अंधभक्त बना रखा है। और उनको चाहे हम कितना भी समझा लें, मगर ये अंधभक्त है। अंधभक्त बोल रहे हैं आप। इन्होंने 70 साल शासन किया है, 70 साल किया है, केवल बांटने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये दोगले हैं, ये निकम्मे हैं, ये दोगले हैं, ये निकम्मे हैं। इन्होंने 70 साल शासन किया है, इन्होंने केवल बांटने की राजनीति करी है, किसी को जोड़ने की राजनीति नहीं करी आज तक। इन्होंने किसी वक्फ बोर्ड को इतना आदेश है तो जिस जमीन पर हाथ रख रहे वो उसी की है। एक इंडिया एक है, दो कानून नहीं होने चाहिए जिस इंडिया में। 70 साल बर्बाद करा, कहाँ से बर्बाद करा? अच्छा, 70 साल में यहाँ पे कुछ नहीं था, धीरे धीरे बोले होना चाहिए। ये दोगले हैं, इन्होंने सरकार के 10 कानून बना के रखे हैं, अमीरों का अलग, गरीबों का अलग, छोटों का अलग। तो ये बहुत गंदी राजनीति करी है इन्होंने 70 साल में। पर अब ये दोबारा सोच रहे हैं कि हमको मलाई फिर मिले। 9 साल में ये गरीब हो गए, इनके टाँट के बाहर उड़ गए 9 साल में, क्योंकि ये बोझा ढोते हैं। ऐसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए। क्या लगता है मोदी अच्छा, मोदी की सरकार अच्छी है? और इन्हें बीजेपी सरकार बुरी लग रही है। तो ये थी लोगों की राय, जो सबकी अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि केजरीवाल ने लूट लिया, तो किसी का कहना है कि मोदी ने लूट लिया। सारी जो सरकार है वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी से लोग त्रस्त है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।